सरकार बातचीत नहीं कर रही। वो 16 दौर की मीटिंग हुई थी, किसने की थी वो? लेकिन दोबारा एक फ़ोन कॉल की दूरी प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे। वो आप तय करवा दी ना तो मीडिया वाले, वो आप तय करवा दी ना तो मीडिया वाले। 2021 हमारे लिए खेल के उसमें बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ओलंपिक में हमारे 7 मेडल पहली बार आए। गोल्ड भी है नीरज चोपड़ा का एथलेटिक्स में, जो 121 साल के ओलंपिक के इतिहास में पहला मेडल एथलेटिक्स का, और वो भी गोल्ड। भाषण तक ही सीमित रह गए हैं, लेकिन धरातल पर खेल ग्राउंड है, उनके हालात आज से ही बद से बदतर। हम एकदम हम बोलें कि चांद पे पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चांद पे जाने के लिए टाइम लगा। खेल के बतौर डीएसपी हुड्डा सरकार द्वारा लगाया गया था, लेकिन हुड्डा के सामने ही टक्कर बनकर खड़े हो गई। पुलिस में रहते हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि अपनी आज़ादी नहीं थी योगेश्वर दत्त के पास। बात वो आज़ादी वाली नहीं है। बात किसान आंदोलन कहाँ देख रहे हैं? वो तो आप देखिए कहाँ देख रहे हो। आप किसान पुत्र हैं? हाँ बिल्कुल हैं। तो किसान आंदोलन को समर्थन, सरकार बातचीत नहीं कर रही। वो 16 दौर की मीटिंग हुई थी, किसने की थी वो? लेकिन दोबारा एक फ़ोन कॉल की दूरी प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे। वो आप तय करवा दी ना तो मीडिया वाले, वो आप तय करवा दी ना तो मीडिया वाले। राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने उसमें, चाहे कोई कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कोई और, पूरे देश में उन्होंने इसको किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। बोले वाले किसान हैं, उनको बैठा दिया। जो किसानों के चौधरी ठेकेदार हैं, वो उनके हाथों की आज का किसान कठपुतली बन रहा है। और इस समय हमारे साथ ओलंपिक मेडलिस्ट हैं योगेश्वर दत्त। खिलाड़ी से लेकर राजनीति का सफ़र किस तरह से मन में आया करने का, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार योगेश्वर जी। नमस्कार। राम राम। पहले तो अभी फ़िलहाल की खिलाड़ियों की परिस्थितियों को लेकर और जो मेडल आ रहे हैं उनकी परिस्थितियों को लेकर बात करें तो उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये 2021 हमारे लिए खेल के उसमें बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ओलंपिक में हमारे 7 मेडल पहली बार आए हैं। 2012 ओलंपिक में 6 मेडल थे हमारे, और इस बार 1 मेडल ज़्यादा हमारा आया है। 2016 में 2 मेडल पे हम सिमटे थे, पर इस बार 7 मेडल में एक सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड भी है नीरज चोपड़ा का एथलेटिक्स में, जो 121 साल के ओलंपिक के इतिहास में पहला मेडल एथलेटिक्स का, और वो भी गोल्ड जी। और 7 मेडल बहुत बड़ी बात है। ये एकदम से ये चमत्कार हिला, क्योंकि इतनी उम्मीद हमें थी पर पूरे देश को ऐसा नहीं था। और खेलों में जो सुधार हुआ है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से कनेक्ट हुए हैं, उनसे बात की है। ओलंपिक में जाने से पहले भी उनका हौसला बढ़ाया, आने के बाद पर्सनली, और वहाँ भी फ़ोन पे बात की। एक काफ़ी कुछ चेंजिंग खेलों में हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ भाषण तक ही सीमित रह गए हैं, लेकिन धरातल पर खेल ग्राउंड है, उनके हालात आज से ही बद से बदतर हैं? देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। पहले से अब में काफ़ी सुधार हुआ है, और ये सुधार होता रहेगा। हम एकदम हम बोलें कि चांद पे पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चांद पे जाने के लिए टाइम लगा। जो पहला इंसान चांद पे, उसको भी क्या पता कितने साल, कितनी सदियाँ लगी होंगी। इसलिए सुधार होता रहना चाहिए, और सुधार हुआ भी है। और जो खिलाड़ी जो मेडल लेके आए हैं, जो मेडल नहीं लेके आए, चाहे हम और वो ओके लड़कियाँ हैं, उनका प्रदर्शन बहुत काबिल तारीफ था। ये उनकी मेहनत और एक अच्छी सोच का परिणाम था। योगेश्वर दत्त को खेल के बतौर डीएसपी हुड्डा सरकार द्वारा लगाया गया था, लेकिन हुड्डा के सामने ही टक्कर बनकर खड़े हो गई। देखिए, मेरे खेल की वजह से डीएसपी लगा था। अभी जिसके ओलंपिक में मेडल आए हैं, जिनको प्राइज़ मिला है, वो उनके ओलंपिक मेडल के लिए मिला है, क्योंकि उन्होंने मेडल जीता है, उनका हक मिला है। और सरकार कोई भी होती है, जो पॉलिसी होती है, उसमें सब लगते हैं, और राजनीति अलग चीज़ है। योगेश्वर को ऐसे मन में आया कि खेल की दुनिया से हटकर राजनीति की दुनिया में योगेश्वर दत्त को जाना चाहिए? नहीं, खेल की दुनिया से कहाँ हटे हम आज भी खिलाड़ी बीच में खड़े हैं। हम अकेडमी चलाते हैं। खेल तो हमारे रग रग में बसा हुआ है, हमारे खून में खेल है, उसे तो हम दूर जाने सोच भी नहीं सकते। राजनीति में यही मकसद था कि कुछ और ज़्यादा अच्छा कर सकें। पुलिस में मैं डीएसपी रहा, पर जो चीज़ें पुलिस में रहते हुए मैं खेल के लिए बताओ, आप बताइए क्या कर सकता था। पर एक राजनीति ऐसा मंच है जहाँ पे आप हर फील्ड में अच्छा कर सकते हो, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। और ये पुलिस की नौकरी का आप सबको पता है कि बिल्कुल एक अलग है, काफ़ी कुछ देख के चलना पड़ता है। काफ़ी कहीं आपके ऊपर एक, उसको हम पाबंदी नहीं बोलेंगे, पर एक प्रोटोकॉल होता है। जो प्रोटोकॉल राजनीति में नहीं होता। आप कहीं भी किसी भी मंच पर जाके
कुछ कहीं कुछ भी आवाज़ उठा सकते हो, वो चीज़ें बहुत मायने रखती तो ऐसी क्या घटना घटी कि योगेश्वर दत्त को लगा कि मुझे खेलों में अगर कोई सुधार करना तो मुझे राजनीति में कहीं ना कहीं जाना होगा? कोई घटना ऐसी घटी हो जिंदगी में? मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी, पर मैं क्यों पुलिस में था तो लोग मेरे पास आते रहते, बस कोई खेल की हो, शिक्षा की हो, चाहे बिजली पानी की हो, और फिर पुलिस में रहते रहते हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि अपनी आज़ादी नहीं थी योगेश्वर दत्त के पास। बात वो आज़ादी वाली नहीं है बात, मगर एक पुलिस की जो मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मेरे को छुट्टी पड़नी पड़ती कुछ कहीं, इसलिए राजनीति मैंने यही था कि भाई इसमें आके हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, वो चीज़ें हैं। और जब हमें समाज सेवा करनी है तो इससे बढ़िया ऑप्शन, राजनीति से बढ़िया ऑप्शन कोई राजनीति का। किसान आंदोलन कहाँ देख रहे हैं? वो तो आप देखिए कहाँ देख रहे हो, आप किसान पुत्र हैं? हाँ बिल्कुल हैं। तो किसान आंदोलन को समर्थन? देखिए मैंने बताया, सरकार ने जो कानून बनाए बड़े अच्छे कानून बनाए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। सरकार बातचीत नहीं कर रही। वो 16 दौर की मीटिंग हुई थी, किसने की थी वो? लेकिन दोबारा एक फ़ोन कॉल की दूरी प्रधानमंत्री तय नहीं कर पा रहे। वो आप तय करवा दी ना, तो मीडिया वाले हो, मीडिया वाले बार बार बोलते हैं, होता नहीं है। तो फिर क्या योगेश्वर दत्त इमीडिएटर बनेंगे उसके भी किसान और प्रधानमंत्री के बीच में? देखिए इतने बड़े हम वो नहीं है कि मेडिटेटर बने, कोई ऐसी बात आएगी तो हम उसमें हैं, पर पहले हर एक चीज़ का फ़ायदा नुकसान देखा जाता है। कोई चीज़ अभी धरातल पे आई भी नहीं, उसके बारे में नेगेटिव बातें फैलाना वो बिल्कुल गलत है। जो चीज़ें हैं अपनी मांगे हो सुधार करना चाहिए। जो 3 ये कानून बने हैं, ये किसानों के लिए बने हैं, किसानों के फ़ायदे के लिए बने हैं। 6,000 रुपये प्रति वर्ष हर किसान के खाते में देने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अभी MSP के रेट भी बढ़ाए हैं, 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी। किसानों की इस भूमिका को कहाँ देख रहे हैं, जो फिलहाल करनाल में भी जाम धरने पे बैठे हुए हैं और दिल्ली के बॉर्डर पर भी धरने पे बैठे हुए हैं? उसके बारे में मैं नहीं बता सकता कि कहाँ देख रहा हूँ मैं, पर यही है कि ये मामला जल्दी ख़त्म होना चाहिए, एक पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष ने उसमें, चाहे कोई कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कोई और, पूरे देश में उन्होंने इसको किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। बोले वाले किसान हैं उनको बैठा दिया, जो किसानों के चौधरी ठेकेदार हैं वो उनके हाथों की आज का किसान कठपुतली बन रहा है। योगेश्वर जी, आखिरी सवाल, खिलाड़ियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खिलाड़ियों का यही है कि अपना बड़ा लक्ष्य बनाइए, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनने का, और उसके लिए मेहनत कीजिए। 2024 ओलंपिक के बस 3 साल बचे हैं, जो भी जूनियर बच्चे हैं वो 2028 का टारगेट बनाइए और देश के लिए गोल्ड जीतिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त, जिन्होंने तमाम विषयों पर चर्चा करी और बेबाकी से जवाब दिए। लेकिन साफ तौर पर ये कहा है कि योगेश्वर दत्त अब ओलंपिक्स में नहीं खेलेंगे, लेकिन उनके बच्चे ज़रूर ओलंपिक्स में जाएंगे और गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे।